53 लाख लोग नए टैक्स पेयर आए हैं। अभी तक लगभग 7.27 करोड़ रिटर्न आ चुके हैं। हम नए टैक्स पेयर में और रिटर्न फाइलिंग में दोनों बहुत ही उम्दा रहेंगे। टैक्स कलेक्शन हमने पिछला एडवांस टैक्स के उपरांत निकाला था और फिर एक टैक्स कलेक्शन की फिगर हमने आज तैयार की है जो 9 अक्टूबर तक के कलेक्शन की है। उसके तहत हम लोग लगभग 21.78% पे ग्रो कर रहे हैं पिछले वर्ष से। सो बहुत ही अच्छी रोबस्ट ग्रोथ है हमारी और हम सोचते हैं कि अगर हम इसी प्रकार से ग्रोथ करेंगे तो हम टैक्स कलेक्शन जो टारगेटेड है बजट में जो दिया गया है 18.23 लाख करोड़ का, उसको हम आसानी से अचीव करेंगे और एक्सीड करेंगे। मतलब हम मान जिस तरह से इकोनॉमी और तमाम टैक्स कलेक्शन की जो फिगर जी ट्रेंड जो देख रहे हैं जी। और सर किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, पहले क्या फिगर थी, अगर उसके बारे में कुछ बता सकें आप। 31 जुलाई को जो टैक्स फाइलिंग हुई, सीजन एक पूरा हुआ था, उसमें हमने बताया था कि 53 लाख लोग नए टैक्स पेयर आए हैं। 16% की ग्रोथ थी। अभी तक लगभग 7.27 करोड़ रिटर्न आ चुके हैं और ये साइकिल 31 दिसंबर को पूरी होगी। तो हमारा मानना ये है कि हम नए टैक्स पेयर में और रिटर्न फाइलिंग में दोनों बहुत ही उम्दा रहेंगे और इससे एक टैक्स का जो है वो वाइडन ही होगा, हमारा टैक्स कलेक्शन डीपन होगा। टैक्स जल्दी से जल्दी जो है प्रोसेसिंग हो, इनकम टैक्स और रिफंड जो है और जल्दी से जल्दी मिले, उसके लिए क्या कर रहा है इनकम टैक्स और किस तरह से अभी जो फिगर्स आई हुई है रिफंड वगैरह की, उसके बारे में बता सकते हैं। देखिए, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम लोग बहुत जल्दी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इस साल आपने देखा होगा 1 मिनट में भी प्रोसेसिंग हुई है, कोई किसी की 1 दिन में प्रोसेसिंग हुई है। तो हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रयास यही है कि जल्दी से जल्दी हम रिटर्न प्रोसेस करके टैक्स पेयर का रिफंड उसके खाते में क्रेडिट कर सकें। इस प्रोसेस को हमने लास्ट ईयर जो सीपीसी 2.0 था उससे चालू हुआ और इस बीच में हमने 10.2.0 भी लागू किया, जिसमें कि बैंक से हमारा जो कलेक्शन मैकेनिज्म है उसको रिवैम्प कर दिया पूरा। तो उसकी वजह से भी हमारा जो रिफंड क्रेडिट होने में समय कम लग रहा है और ये जो है एवरेज प्रोसेसिंग टाइम हम घटा के 10 दिन पे लेके आए हैं। प्रयास यही है कि इसको हम घटाते रहें और टैक्स पेयर को क्विक रिफंड मुहैया कराएं। तो सर रिफंड का अगर कुछ फिगर बता सकें आप, जैसे टैक्स कलेक्शन का लगभग 1.5 लाख करोड़ का रिफंड हम दे चुके हैं। लगभग 1.5 लाख करोड़ का रिफंड हम दे चुके हैं। लगभग 3 अगर मेरे पास डेटा होगा तो लगभग 3 करोड़ से अधिक रिफंड काउंट हम दे चुके हैं इस साल, लगभग इस वर्ष में, और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंड हम दे चुके हैं। टैक्स पेयर के लिए क्या मैसेज है? टैक्स पेयर आप फीडबैक किस तरह से देखते हो उनका कि उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं और इनकम टैक्स क्या चाहता है टैक्स पेयर से? देखिए, इनकम टैक्स जहां तक चाहता है कि वो अपनी सही आय को बताए और सही कर अदा करे, समय पे कर अदा करे, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। और उसके तहत हम टैक्स पेयर को जिस प्रकार से सर्विसेज हम देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, वो रिटर्न फाइलिंग हो, प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न हो, एआईएस डेटा में उसको चीज़ें दिखानी हो जो हमारे पास एकत्रित होती हैं रिपोर्टिंग एंटिटी से, इन्वेस्टमेंट के बारे में, असेट क्रिएशन के बारे में, उसको दिखाना, प्री फिल करके रिटर्न देना, जो है रिटर्न फाइलिंग को स्मूथ बनाना, जो वो क्विकर हो जाए। तो ये सारी प्रोसेस चालू है। इवन अब हम जैसे कि जब वो रिटर्न भरता है और उसका कुछ टैक्स पेमेंट करना है तो हम कोशिश करते हैं उसका चालान भी बन के उसके पास तैयार हो जाए। तो ये सारा एफर्ट यही है कि टैक्स पेयर को हम किस प्रकार से सुविधा दे सकते हैं और उससे हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो सही रिटर्न फाइल करे, गलत रिटर्न फाइल ना करे, समय पे फाइल कर दे, जिससे कि सबको सहूलियत रहे और देश की प्रगति में वो एक भागीदार बने। सर ऑनलाइन गेमिंग का आजकल खबरें बहुत चल रही हैं, डीजीजीआई की तमाम नोटिस गए हुए हैं और जीएसटी का जो है मतलब 28% जीएसटी भी लगाया गया उनको। बीच में खबर आई डीजीजीआई के नोटिस। इनकम टैक्स क्या कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर? ऑनलाइन गेमिंग के लिए हमने बजट में ये
पारित हुआ, जो प्रस्ताव पारित हुआ फाइनेंस एक्ट के तहत, उसमें हमने एक नया पूरा मैकेनिज्म ऑनलाइन गेमिंग के टैक्सेबिलिटी का दिया हुआ है, और टीडीएस जो उसका होना है उसका भी पूरा मैकेनिज्म दिया है। उसको फॉलो अप किया गया है सर्कुलर के जरिए, जिससे कि सारे स्टेक होल्डर्स को वो सुविधापूर्वक बता दिया जाए किस प्रकार से होना है। और हम ये पा रहे हैं कि काफ़ी उसका जो है वो फॉलो हो रहा है, और हमें लगभग 600 करोड़ का टैक्स 6 महीने में टीडीएस के माध्यम से इसमें प्राप्त हुआ है। तो हम बहुत अच्छी तरह से ये कार्य अभी हुआ है, और वी बिलीव कि अच्छा होगा आगे कार्य। जीएसटी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे इसका कोई वो नहीं है। ये सर ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो एसेट्स एक ही चीज है? नहीं, आपने 600 नहीं, क्रिप्टो असेट पिछले वर्ष हमने लागू किया था, उसकी रिजीम पिछले वर्ष दे दी थी, आयकर विभाग ने दे दी थी, और उसकी टीडीएस की मैकेनिज्म भी दे दी थी। क्रिप्टो में लगभग 100 करोड़ का इस वर्ष टैक्स की प्राप्ति हुई है टीडीएस के माध्यम से, और गेमिंग में लगभग 600 करोड़ की हुई। सर अब कुछ आलोचनाओं पे आऊँगा। तमाम जो है सर्चें होती रहती हैं, और सवाल उठते रहते हैं सर्चों के ऊपर, इनकम टैक्स के सर्चों के ऊपर। उसको लेकर किस तरह से उस सर्चों को किस तरह से आप देखते हैं जो आलोचनाएं होती हैं? नहीं, हमारी आलोचना इनकम टैक्स की उस प्रकार की किसी प्रकार की आलोचना नहीं है कि हमने किसी को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल नहीं किया। मेरे ख्याल से इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं है, और हमारी जो सर्चेज हैं वो बिल्कुल क्रेडिबल एविडेंस पे बेस्ड होती हैं। पक्का एविडेंस हमारे पास होता है, उसकी रिसर्च की जाती है, पूरी छानबीन की जाती है, तैयारी की जाती है, तभी हम इस प्रकार का कोई भी एक्शन को अंजाम देते हैं। आपको मालूम होगा कि सर्च का अप्रूवल भी बहुत सीनियर अधिकारी देता है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं है जो कि आलोचना की काबिल हो, और हम ये कोशिश करते हैं कि जो टैक्स इवेडर है वास्तव में उसी के यहाँ हमारी इस प्रकार की कार्रवाई हो। सर इनकम टैक्स का बेनामी एक्ट जो है उसके तहत भी तमाम एक्शन चल रहे हैं। अभी हाल में कुछ खबर आई है, उसके बारे में अगर कुछ बता सके आप। देखिए, बेनामी सरकार ने बेनामी लॉ 2016 में इम्प्लीमेंट किया, और उसके तहत जो भी बेनामी असेट या प्रॉपर्टी जो हमारे संज्ञान में आती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसके बारे में जो हमें मुख्य तौर पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो छापों में मिलती है, और जब हम सर्च करते हैं तो ये इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमें आती है कि किसी ने बेनामी संपत्ति को या तो वो बेनामीदार है या बेनिफिशियल ओनर है। तो उन कार्यों उन चीज़ों पे हम फर्दर कार्य करते हैं। कई बार हम उसमें सर्वे करते हैं, कई बार डेटा और जुटाने के लिए कार्य करते हैं, और इसके तहत पूरे भारत में एक्शन होती रहती हैं, चाहे वो कोई भी प्रांत हो। डेटा जुटाना हमारा मुख्य कार्य रहता है, और उसके बाद बेनामी जो हमारे अधिकारी हैं उस श्रेणी में वो उसके ऊपर आगे कार्य करते हैं। सर एक आखिरी सवाल जो है उसका स्विस अकाउंट्स को लेकर है। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा मीडिया रिपोर्ट में था कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है, इनकम टैक्स को दी गई है, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें आप तो। लगभग 100 से ज़्यादा जुरिस्डिक्शंस देशों ने एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए एक मेमोरेंडम या जो भी एक दस्तखत किया हुआ है, उसके तहत इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। भारत भी इंफॉर्मेशन प्रदान करता है दूसरे नागरिकों, दूसरे देश के जो भी रेजिडेंट्स हैं, और हमें भी इस प्रकार से मिलती है। स्विट्जरलैंड से भी हमें उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये इसका जो साइकिल है वो कैलेंडर ईयर वाइज होती है, और जो कैलेंडर ईयर 22 की इंफॉर्मेशन 9 महीने बाद लगभग सितंबर के माह में आनी चाहिए। कभी कभी डिले हो जाता है, कुछ डिले हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। डेटा जो शेयरिंग है वो एकदम एन्क्रिप्टेड होती है, सिक्योर्ड मोड में होती है, इसलिए जो है वो डेटा शेयर होते में कुछ समय लगता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आज की कुछ इंडिकेट कर रही हैं इस प्रकार का कि स्विट्जरलैंड से डेटा आया है। ये एक सभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 100 से अधिक जुरिस्डिक्शन से डेटा आता है, एनालिसिस की जाती है। अभी हमें ये नहीं ज्ञात है कि कितना डेटा है और क्या है, वो जब हम उसको खोलेंगे और उसके ऊपर कार्य करेंगे तो हमें पता पड़ेगा। लेकिन
मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रकार का जो भी डेटा आता है उसके ऊपर आयकर विभाग कार्य करता है और वो केसेस को आइडेंटिफाई करता है जहां पे कि फॉरेन असेट हैं पर दिखाए गए नहीं हैं, तो उनके ऊपर फिर आगे कार्रवाई होती है जो ब्लैक मनी एक्ट के तहत, और वो आगे कार्रवाई की जाती है। सर एक आखिरी सवाल, अभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ है जिसमें चुनाव में अक्सर ब्लैक मनी का यूज होता है, किस तरह से इनकम टैक्स तैयार है उसके लिए? देखिए, जब भी चुनाव होता है इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा इसका पूरी कार्यप्रणाली में स्टेक होल्डर है, और एक तो हम मैन पावर उनको देते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के करने के लिए पोलिंग डे पे भी और काउंटिंग पे भी, और दूसरा हमारा इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उसमें रहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये एक ऑब्जेक्टिव है, भारत सरकार का भी ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्शंस शुड नॉट बी विशिएटेड बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम पूरी तरह से हमारे डायरेक्टोरेट इलेक्शन होने से पहले से सजग रहते हैं और उस तरफ कार्य करते रहते हैं, और इलेक्शन के दौरान पूरी जो आचार्य संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उस दौरान अलग हमारा एक वो रहता है, इंटरेक्शन होता है, बहुत इंटेंस इंटरेक्शन डेली बेसिस पे डिफरेंट एजेंसी से रहता है। एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री इंफॉर्मेशन हमारी जो हेल्पलाइन नंबर जो भी एक हमारा टोल फ्री नंबर रहता है उस पर कर सकता है, व्हाट्सएप से कर सकता है, कंट्रोल रूम सेटअप होता है, QRT हम क्विक रिस्पांस टीम बोलते हैं, QRT सेटअप की जाती हैं नॉर्मली हर जिले के लिए, अगर जिला बड़ा है तो उसके मुताबिक मीन्स डिपेंडिंग अपॉन दी नीड एंड नेसेसिटी, तो वो QRT रहती हैं, राउंड द क्लॉक कार्य चलता है। तो हम सजग हैं, पूरे हमारी मशीनरी सचेत है, सो उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए।